नमस्कार। पिछले वीडियो में अध्याय 1 में हमने पढ़ा था कि भचक्र, जिसे आकाश गंगा कहते हैं, 360 डिग्री का होता है। इस भचक्र को 12 राशियों में बांटा गया है। प्रत्येक राशि को 30 अंश दिए गए हैं, यानी एक राशि 30 अंश की होती है और 27 नक्षत्र होते हैं। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। एक चरण की वैल्यू 3 अंश 20 कला। इस तरह से 4 चरण की वैल्यू यानी कि नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला होता है। तो एक राशि 2.25 नक्षत्रों से मिलकर बनी होती है। अब इस अध्याय 2 में ये राशियां लिखी हुई हैं: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। और इन राशियों में प्रत्येक राशि में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, ये यहाँ पर लिखा गया है। जैसे मेष राशि है। मेष राशि अश्विनी नक्षत्र के पूरे 4 चरण, भरणी नक्षत्र के पूरे 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का 1 चरण, ये मिलाकर ये राशि बनती है। मेष राशि में ये 2.25 नक्षत्र आ गए। एक नक्षत्र 4 चरण का होता है, तो कुल मिलाकर एक राशि में 9 चरण होते हैं। तो 4 चरण अश्विनी के, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण आया, यानी पहला चरण। अब कृतिका नक्षत्र के शेष बचे 3 चरण, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 3 चरण अब अगली राशि में जाएंगे। तो अगली राशि कौन सी है? मेष के बाद वृषभ राशि आती है। तो वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र के 3 चरण आ गए और रोहिणी के 4 चरण और फिर मृगशिरा के 2 चरण। तो इस तरह से 3, 4, 7, 2, 9 चरण हो गए, यानी 2.25 नक्षत्र। इसी तरह से आप लोग लिख सकते हैं या इस वीडियो को कहीं पर स्टॉप करके देख सकते हैं। डायरी बना लेंगे तो बेहतर होगा। तो इस तरह से ये सभी में नक्षत्र आते हैं। अब शुरुआत मेष राशि से होती है और नक्षत्र की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से होती है। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। केतु ग्रह का नक्षत्र है। 9 ग्रह होते हैं। प्रत्येक ग्रह कुछ राशियों का स्वामी होता है और प्रत्येक ग्रह किसी न किसी नक्षत्र का स्वामी होता है। एक ग्रह 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है। जैसे मैंने बताया अश्विनी के बारे में कि अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। तो अश्विनी भी है और फिर इसके बाद मघा, यह भी केतु का नक्षत्र है और मूल, यह भी केतु का नक्षत्र है। 3 नक्षत्र हो गए।
अश्विनी, मघा, मूल। इसी तरह से सभी 9 ग्रहों के 3-3 नक्षत्र होते हैं, इसलिए टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। और एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। 2.25 नक्षत्र से मिलकर एक राशि बनती है। तो यहाँ पर हमने आपको जो राशियाँ हैं उनके नक्षत्र बताए कि किस राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं। अब जो 9 ग्रह मैंने अभी आपको बताए, इन राशियों का स्वामी कोई ना कोई ग्रह होता है। 12 राशियां हैं, 12 राशियों का स्वामी कोई ना कोई ग्रह होता है। अच्छा, इन राशियों को कोड वर्ड दिया गया है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, इन्हें कोड वर्ड दिया गया है। कोड वर्ड से आसानी होती है, इसलिए आपको कोड वर्ड भी याद करने होंगे। यहाँ सामने ये कोड वर्ड दिए गए हैं। मेष राशि को 1 दिया गया है, वृषभ को 2, मिथुन को 3, कर्क को 4, सिंह को 5, कन्या को 6, तुला को 7, वृश्चिक को 8, धनु को 9, मकर को 10, कुंभ को 11 और मीन को 12। तो यदि किसी ने कहा 6वीं राशि, तो 6वीं राशि कौन सी हो गई? कन्या। ये 6वीं राशि कन्या हो गई। तो इन राशियों के ये कोड वर्ड हैं जो आपको याद करने होंगे। अब आकाश गंगा में 7 भौतिक नक्षत्र हैं, ग्रह, 7 भौतिक ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। यानी जो दिनों के नाम हैं वो ग्रहों पर बनाए गए हैं। रविवार, रवि का मतलब होता है सूर्य, वार का मतलब दिन, यानी सूर्य का दिन। सोमवार, सोम कहते हैं चंद्रमा को, वार का मतलब दिन, तो सोमवार का मतलब हुआ चंद्रमा का दिन। तो ये जो 7 दिन हैं, ये 7 ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं। सूर्य ग्रह तो नहीं है, एक तारा है, लेकिन ज्योतिष में इसे ग्रह मानकर गणना की गई है। चंद्रमा एक उपग्रह है, इसके बावजूद उसे ग्रह मान करके ज्योतिष में गणना की गई है। तो ये 7 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इनके अलावा 2 ग्रह और भी हैं, राहु और केतु। लेकिन राहु और केतु भौतिक ग्रह नहीं है, जबकि 7 ग्रह भौतिक ग्रह हैं जो हमारी आँखों से दिखाई पड़ते हैं। लेकिन राहु केतु भौतिक ग्रह नहीं है, इसलिए ये हमारी आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये केवल एक कटान बिंदु हैं, इसलिए इन्हें छाया ग्रह कहा गया है। तो जब ये भौतिक ग्रह नहीं है तो इन्हें कोई भी राशि नहीं दी गई है। शेष 7 ग्रहों को राशियां दी गई हैं। तो राशियां कितनी हैं? 12, मेष से लेकर मीन तक, जिनके कोड ये हैं। 12 राशियां हैं। और ग्रह कितने हुए? 9, 7, शेष तो 2 राहु केतु भौतिक ग्रह नहीं है, उन्हें राशियां नहीं दी गई हैं। तो बचे कितने? 7 ग्रह। 7 ग्रहों को 12 राशियां दी गई हैं।
तो सबसे पहले सूर्य और चंद्र। सूर्य को सिंह राशि दी गई है, 5वीं राशि सिंह राशि कहलाती है। सूर्य को केवल एक राशि आवंटित की गई है। इसी तरह चंद्रमा को भी केवल एक राशि दी गई है, कर्क, 4थी राशि कर्क। तो सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि दे दी गई। तो अब 12 में से कितनी राशियां बची? 10। और ग्रह कितने बचे? 5। तो अब इन 5 ग्रहों को, यानी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन 5 ग्रहों को 2-2 राशियां दी गई हैं। ये ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी कहलाते हैं। तो अब मंगल को देखिए, पहली और 8वीं राशि यानी मेष और वृश्चिक, मेष और वृश्चिक। बुध को 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या। बुध को ये मिथुन और ये कन्या। इसी तरह गुरु को 9-12 यानी धनु और मीन। शुक्र को वृषभ और तुला यानी 2 और 7। शनि को मकर और कुंभ यानी 10 और 11। तो इस तरह से ये जो 7 ग्रह हैं, इनमें से 5 ग्रहों को 2-2 राशियां और 2 ग्रहों को 1-1 राशि। तो ये ग्रह इन राशियों के स्वामी ग्रह कहलाते हैं। मंगल की राशि है मेष और वृश्चिक, तो मंगल मेष और वृश्चिक दोनों का स्वामी हुआ। अब हम इस पर विचार करेंगे राशियों के वर्गीकरण पर। राशियों का स्वभाव, वर्ण, किसको क्या, किसका प्रतिनिधित्व करती हैं, इस बात पर। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगला हम कल वीडियो बनाएंगे, उसमें आप फिर आगे राशियों के बारे में और जानकारी हम लेंगे। 17 अगस्त 2025 इसी वर्ष, अभी अगले महीने से मेरी एडवांस ज्योतिष क्लास शुरू हो रही है। तो जिन्हें यह क्लास अटेंड करना हो वो व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ रहता है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आकर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।